अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में देयर आर बेसिकली 3 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस जो है उसके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 3 जो है वो सब पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देयर आर 12 सब पार्ट्स। ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट। और उसके साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू। एक्सरसाइज 1.4 पहले यूनिट की चौथी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको सिंप्लीफाई करना है। आप जब भी किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो उसका जो आंसर जो है वो कम से कम छोटा होना चाहिए, यानी उससे आगे जो है ना हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। तो नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2। यहाँ पर आप चेक करो कि बेस हमारा सेम है और डिवीजन है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसकी जो पहली स्टेप होगी उसमें बेस 3 जो है उसको आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि आप लिखोगे 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा, यानी कि 3 पावर 3। पावर का मकसद है टाइम्स, बेस पे जितना पावर होगा उतना टाइम्स बेस को आप अपने आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 पावर 3 का मकसद है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को हम अपने आप 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब आप अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रिजल्ट आएगी 27। सो 27 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो उसका जो पहला पार्ट है उसका सिंप्लीफाइड आंसर है। इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसमें 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 10 पावर 2। तो न्यूमरेटर में जो हमारे बेसिस है, जो पावर्स है, वो बेसिकली आप सेम लिखो। तो मैंने लिखा 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3। अब डिनोमिनेटर में 10 पावर 2 है। 10 के जो 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? एक होगा 2 और दूसरा होगा 5। तो आप लिखोगे 2 इंटू 5 होल पावर 2, यानी कि 10 का जो पावर है वो जो 10 के दोनों फैक्टर्स है उन दोनों पे आएगा, इसलिए आप उसे लिखोगे होल पावर में लिखोगे, यानी कि होल पावर 2। न्यूमरेटर में जो बेसिस है, जो पावर्स है वो मैंने सेम लिखे। 2 इंटू 5 होल पावर 2। जब ब्रैकेट में 2 नंबर्स आपके मल्टीप्लाइड होंगे तो जो होल पावर होगा वो दोनों के साथ लिया जाएगा। तो आप लिखोगे 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 होगा। अब यहाँ पर आप चेक करो, बेसिस हमारे सेम है और अपान का मकसद है डिवीजन है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर एक बेस जो है वो 2 है, तो लिखोगे 2 पावर 4 माइनस 2, और दूसरा बेस जो है 5 है, तो आप लिखोगे 5 उस पे पावर 3 माइनस 2 होगा, क्योंकि बेसिस यहाँ पर सेम है और डिवीजन है, और न्यूमरेटर में पावर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर में जो बेस है उसके पावर से बड़ा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। डिनोमिनेटर का जो पावर है बेस का उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, न्यूमरेटर के बेस के पावर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सिंपली आप लिखोगे 2 पावर 4 माइनस 2 इनटू, ये जो डॉट है, डॉट का मकसद है इनटू 5 पावर होगा 3 माइनस 2। तो 2 पावर 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 माइनस 2, ये होगा 1 पावर आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। 2 पावर 2 यानी कि 2 को आप अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रिजल्ट आएगी 20 इंटू 5, और 4 इंटू 20 कितना होगा? 4 इंटू 5 कितना होगा? 20। सो 20 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी, सब पार्ट 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो 20 है।
उसके बाद तीसरा जो है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल पावर 3 होल अपान a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ पर आप चेक करो बेसिस जो है हमारे सेम है और डिवीजन यानी कि अपान में है। अपान का मकसद है देयर इज द डिवीजन, तो बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे और जहाँ पर पावर नहीं है अंडरस्टूड है कि पावर जो है ना उस बेस पे 1 है, तो एक बेस जो है वो a प्लस बी है, तो आप लिखोगे a प्लस बी, न्यूमरेटर का पावर 2 है और डिनोमिनेटर पे पावर नहीं है बेस पे, तो 1 है, तो आप लिखोगे 2 माइनस 1। और दूसरा बेस जो है वो c प्लस डी है, तो उसमें भी आप जो है ना डिनोमिनेटर का जो पावर है बेस का उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर के बेस के पावर से, यानी कि आप लिखोगे 3 माइनस 2 और यहाँ पर आपने लिखा 2 माइनस 1, तो a प्लस बी होल पावर 2 माइनस 1 यानी कि आंसर 1 आएगा। और 1 पावर आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है, इनटू सी प्लस डी मैंने सेम लिखा, 3 माइनस 2 का भी आंसर 1 आएगा, जो आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 3 सब पार्ट से और तीनों क्वेश्चंस जो है ना मैंने सॉल्व किए। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द आंसर इन द बुक के आंसर जो है वो सेम है कि नहीं। पहले का 27 है, दूसरे का 20 है और तीसरे का a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो चेक दिस 27, 20 और a plus b into c plus d. Moving ahead, now we have question number 2. सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के लॉज हमने बेसिकली पढ़े हैं, उन लॉज को हम यूज करेंगे और इन लॉज को यूज करके वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली देयर आर 12 सब पार्ट्स, देयर आर 12 सम्स, उनको सिंप्लीफाई करना है। नंबर 1 में जो गिवन है चेक करो क्या गिवन है, 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। यहाँ आप चेक करो बेस जो है हमारा सेम है, यानी कि 1/3 जो है बेस है, एक पे पावर 4 है और दूसरे पे पावर 5 है और दोनों मल्टीप्लाइड है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे यानी 1/3 आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड किया जाएगा, तो आप लिखोगे 4 + 5, तो ये हो जाएगा 1/3 होल पावर कितना होगा 9। सो 1/3 होल पावर 9 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। उसका जो पहला सब पार्ट है उसका सिंप्लीफाइड आंसर है 1/3 होल पावर 9। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करो क्या गिवन है, 3/5 होल पावर 5 इंटू 3/4 होल पावर 2। यहाँ पर भी आप चेक करो बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाइड है, जब भी बेसेस हमारे सेम होंगे मल्टीप्लाइड होंगे तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड किया जाएगा, तो सिंपली आप लिखोगे 3/4 होल पावर क्या होगा, पहले का पावर 5 है और दूसरे का पावर 2 है, तो आप लिखोगे 5 + 2, तो ये हो जाएगा 3/4 होल पावर हो जाएगा 5 + 2 कितना होगा 7। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो सेकंड सब पार्ट है उसका सिंप्लीफाइड आंसर। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसी तरह से है, हमारे पास बेस जो है वो सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को ऐड किया जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो -4/5 आप एक बार लिखोगे और एक जो बेस है उसका पावर है 3 और दूसरे का पावर है 5, तो आप लिखोगे 3 + 5, तो ये हो जाएगा -4/5। बेस मैंने एक बार लिखा, पावर्स को ऐड करोगे 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, सो -4/5 होल पावर 8। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका जो तीसरा सब पार्ट है उसका। उसके बाद फोर्थ में जो गिवन है उसमें चेक करो व्हाट इज द क्वेश्चन, -3 × 5/2 होल पावर 3। अब जब ब्रैकेट में आपके नंबर्स मल्टीप्लाइड होंगे तो होल पावर का मकसद है ये पावर जो है दोनों पे लिया जाएगा, तो आप लिखोगे -3 होल पावर 3 और 5/2 होल पावर 3 आ जाएगा। माइनस का बेस है उस पे आड पावर है, यानी कि ये जो 3 पावर है आड है, जब माइनस के बेस पे आड पावर होगा तो माइनस की सिंबल सेम रहेगी और 3 पे पावर 3 2
3 पावर 3 लिखोगे आप, -3 होल पावर 3 जो है माइनस का बेस है उस पर 8 पावर है, तो रिजल्ट इसकी माइनस में आएगी, इसलिए मैंने माइनस की सिंबल जो है ना आगे दी और 3 पावर 3 लिखोगे। यहाँ पर आप चेक करो कि पावर पे पावर है, जब भी पावर पे पावर होगा तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2 3 दा कितना होगा 6। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो हमें स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो गिवन है, वी आर गोइंग टू चेक दिस वन। 3 इंटू -4 होल पावर 2 होल पावर 3। जब होल पावर जो है ना एक से ज्यादा होगा तो उसको आप पढ़ोगे होल पावर करके पढ़ोगे आप। तो 3 मैंने सेम लिखा, -4 होल पावर 2, माइनस का बेस है उस पर इवन पावर है, आंसर प्लस में आएगा। -4 होल पावर 2 इसका मकसद है -4 इंटू -4, आंसर कितना आएगा 16 आएगा प्लस का, और होल पावर 3 मैंने सेम लिखा। अब ये जो होल पावर है ब्रैकेट में दोनों जो नंबर से मल्टीप्लाइड है तो होल पावर दोनों के साथ लिया जाएगा, तो आप लिखोगे 3 पावर 3 इंटू 16 पावर 3। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Moving ahead, now we have question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन चेक करो कि we have the same base और मल्टीप्लाइड है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे। बेस हमारा यहाँ पर है -a/bc और एक का पावर 5 है, दूसरे का पावर 4 है। जब सेम बेसेस हमारे मल्टीप्लाइड होंगे तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड किया जाएगा, तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे 9, तो -a/bc होल पावर 9 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका 6 जो सब पार्ट है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन यू चेक वी हैव द सेम बेस और मल्टीप्लाइड है, बीच में सिंबल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है। और जब बेसेस हमारे सेम हो मल्टीप्लाइड हो तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड किया जाएगा। पहले का पावर 2 है, दूसरे का पावर 3 है, तीसरे का पावर 5 है, तो आप लिखोगे 2 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 हो जाएंगे 10। -c/d होल पावर 10। अब देखो माइनस का बेस है उस पर इवन पावर है, तो हम माइनस की सिंबल जो है वो प्लस में हो जाएगी। माइनस के बेस पे जब इवन पावर होगा तो उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आएगी वो प्लस में आएगी, तो सिंपली आप लिख सकते हो c/d होल पावर 10 इसका जो है सिंप्लीफाइड आंसर है। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका 8th सब पार्ट, और यहाँ पर आप चेक करो अगेन जो हमारे बेसेस है यहाँ पर 3 बेसेस है, m है, n है और t है, बीच में सिंबल नहीं है, तो इसका मकसद है ये सारे मल्टीप्लाइड है। बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को जो है ना वो सिंपली ऐड किया जाएगा। तो पहला जो हमारा यहाँ पर बेस है वो m बेस है, तो इस पे पावर नहीं है, तो सीधी सी बात है m है तो इसका मकसद है उस पे पावर 1 है। और दूसरा जो m पावर 5 है तो आप m बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को ऐड करोगे, लिखोगे 1 + 5। दूसरा बेस n है और एक n पे पावर 2 है, दूसरे n पे पावर 3 है, तो आप लिखोगे n पावर 2 + 3। तीसरा बेस यहाँ पर t है, तो t को आप एक बार लिखोगे और एक t का पावर 4 है, दूसरे t का पावर 7 है, तो आप सिंपली जो है ना बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को ऐड किया जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की सिंबल यहाँ पर शो नहीं है, तो अंडरस्टूड है देयर इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो m पावर हो जाएगा 1 और 5 हो जाएंगे 6, n पे पावर होगा 2 और 3 5 हो जाएंगे, और t पे पावर 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद 9th में आप चेक करो अगेन यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, एक बेस A है, दूसरा B है, तीसरा C है, उनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो सीधी सी बात है ये सारे जो है ना मल्टीप्लाइड है। तो A बेस को आप एक बार लिखोगे और A जितने बेसेस है उनके पावर्स को ऐड किया जाएगा। B बेस आप एक बार लिखोगे और B बेस के जितने भी होंगे उनके पावर्स को आप ऐड करोगे, और इसी तरह से C का भी कुछ इसी तरह से होगा। तो A बेस जो है ना मैंने एक बार लिखा, एक का पावर 2 है, दूसरे का पावर 3 है और तीसरे का पावर 4 है, तो आप लिखोगे a पावर 2
प्लस 3 प्लस 4 और b जो है यहाँ पर b पावर 2 है और दूसरा b पावर 4 है, तो b बेस आप एक बार लिखोगे, पावर्स को ऐड करोगे 2 प्लस 4 लिखोगे, और c जो है वो एक c पावर 5 है, दूसरा c पावर 3 है, तो c बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड करोगे यानी कि 5 प्लस 3। अब सिंपली जो है ना आपको एडिशन करनी है, तो a पे पावर हो जाएगा 9, b पे पावर हो जाएगा 6 और c पे पावर हो जाएगा 8। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 9th पार्ट है उसका। उसके बाद 10th में यू चेक 10 जो है हमारा कोफिशिएंट है और यहाँ पर भी जो है ना बेसिस हमारे x और y दोनों सेम है, z जो है वो एक बार है, तो जितनी बार होगा वही लिखा जाएगा। तो x बेस मैंने एक बार लिखा, एक पे पावर 4 है, दूसरे पे 2 है, मल्टीप्लाइड है तो पावर्स को ऐड करोगे, बेस को एक बार लिखोगे, और y पावर एक 6 है, दूसरा y पावर 3 है, तो y पावर आप कर दोगे 6 प्लस 3, और z हमारा एक ही है तो z स्क्वायर भी आप लिखोगे, तो ये हो जाएगा 10 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 2। उसके बाद जो 11th सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी कुछ इसी तरह से है। बेसिकली क्लास में, फिजिकल क्लास में मैं इतने रिपीट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बुक न्यू है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहा हूँ। द प्रोसीजर इज सेम, तो आप उसको फॉलो करें कि किस तरह से आपको जो है ना लिखने का मेथड भी प्रॉपर आना चाहिए कि किस तरह से इनको लिखना है। तो 3/5 आप कोफिशिएंट है एक बार लिखोगे, और बेसिस हमारे यहाँ पर r और s जो है वो सेम है, टी स्क्वायर एक बार है तो टी स्क्वायर बेसिकली एक बार है, वो भी लिखोगे बेसिकली आप। तो r पे पावर हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी कि एक r पे पावर 3 है, दूसरे r पे पावर 7 है, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो r को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को ऐड किया जाएगा। s एक पे पावर 2 है, दूसरे पे भी 2 है तो आप लिखोगे s पावर 2 प्लस 2, और टी स्क्वायर सिंपल एक है, तो अब पावर्स को आप ऐड करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट 3/5 r पावर 10 s पावर 4 t पावर 2। Moving ahead, now this is the last question of today's video। माइनस की सिंबल है, उसके बाद माइनस l अपान m होल पावर 4 है इंटू माइनस l अपान m होल पावर 5 इंटू माइनस l अपान m होल पावर 3। तो यहाँ माइनस की सिंबल जो है पहले आप सेम दो, बेसिस हमारे सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो बेस को आप एक बार लिखोगे यानी माइनस l अपान m एक बार लिखोगे, और पावर्स को ऐड किया जाएगा तो आप लिखोगे 4 प्लस 5 प्लस 3, 4 5 और 3 ये हो जाएंगे 12। अब आप चेक करो कि माइनस का हमारा बेस है, उस पे पावर जो है वो इवन नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगी वो प्लस में आएगी। माइनस का बेस हो जब उस पे इवन पावर होगा तो उसकी रिजल्ट जो है वो प्लस में आएगी, तो सिंपली आप लिखोगे l अपान m होल पावर 12, यानी कि माइनस का बेस प्लस में किस लिए तब्दील हुआ, क्योंकि ऊपर जो ये 12 पावर है ये इवन नंबर है, जब भी माइनस के बेस पे इवन पावर होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, इसलिए मैंने माइनस की सिंबल जो उसको वैनिश कर दी, खत्म कर दी, और ये माइनस की सिंबल सेम रहेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.4 के। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें 3 सब पार्ट से, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें देयर वर 12 सब पार्ट। सारे क्वेश्चंस जो है ना मैंने सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।